हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए 18 लाख लोगों का भरोसा जुड़ा हुआ है इस स्टॉक से। ये मान के चलिए कि ये तीसरे चौथे नंबर का स्टॉक है जो रिटेल निवेशकों का सबसे पसंदीदा स्टॉक आता है। मार्केट में नया जरूर है, लेकिन इस स्टॉक में खरीदारी का मौका या ये स्टॉक बड़ा जंप यहां से लेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, देखेंगे स्टॉक के बारे में डिटेल में, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और डीमेट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस पर लिंक उस पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। ये स्टॉक कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड। एसबीआई कार्ड्स यानी कि वापस आ चुका है उन्हीं लेवल्स पे जिन लेवल्स पे आईपीओ आया था। 70,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 17,000 करोड़ के आसपास का आपका डेट है। देखिए पैसे का लेन देन है, तो भाई प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, आप इसका सेल्स ग्रोथ देखिए। ऐसे टाइम पे जब क्रेडिट कार्ड का यूजेज आउटसाइड कम हुआ है, लेकिन ऑनलाइन तो यूजेज चल ही रहा है, तो इसीलिए इसने अपना जो इसका रेवेन्यू था वो इतना बड़ा झटका इसको लगा नहीं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे है तो जबरदस्त स्टॉक, नो डाउट, लेकिन जब बीच में गिरावट आई थी तो वहां पे कंसर्निंग फैक्टर जरूर था, लेकिन उसको बहुत जल्दी पार करके वापस ये आया है। अब एसबीआई कार्ड्स की मैं आपको बात करूं, डिटेल में समझाने की कोशिश करूं, तो देखिए लास्ट की दो वीडियो जब ये 500 के आसपास जा रहा था तो क्लियरली हम आपको कह रहे थे कि नहीं, अभी मौका यहां पे नहीं बना है, इंतजार कीजिए, रुकिए। ये वीडियो है जून 2 का, यानी कि आज से 2 महीने पहले का, जब ये यहां पे अपना लेग बना के तेजी से भाग रहा था। तो इस वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, इसका टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट आप जरूर देखिए, क्योंकि आपको पता लगेगा कि हाँ भाई, जब शेयर में गिरावट आती है तब खरीदने में बहुत बड़ा रिस्क होता है, लेकिन जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो उसमें खरीदने में आपको जो रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो ये जून 2 के वीडियो में आपको क्लियरली ये बताया गया था कि 600 के लेवल का एक बार हाई पार हो जाए, यानी कि हमें मिल जाएगा हायर हाई। उसके बाद की जो करेक्शन है उसका रेजोल्यूशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और वो आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए, उसके बाद आप इजीली एंट्री कर पाओगे। तो देखिए उसके बाद फिर से हमने जब इसका लास्ट वीडियो क्रिएट किया था, इसके बाद ये है ऑलमोस्ट जुलाई 2 का वीडियो, जब बड़ी खबर यहां पे आई थी तो जुलाई 2 का ये वीडियो था। इसके टेक्निकल एनालिसिस को मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए क्लियरली ध्यान से देखिए। और वही हुआ जिसकी रिक्वायरमेंट थी, जिसकी जरूरत थी, यानी कि जून 2 के बाद ये स्टॉक जंप करके गया 600 के पास, लेकिन उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी, करेक्शन की। ये देखिए ये पार करके गया, ऑलमोस्ट 630 के पार गया, और जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही हुआ। अगली करेक्शन जो आई वो इंपॉर्टेंट थी और उसका रेजोल्यूशन वापस 590 या 600 के आसपास आपको एंट्री का मौका मिला। लेकिन अब आप कहोगे यार 500 पे क्यों नहीं खरीदा। देखिए 500 पे जब तक ये शेयर जा रहा था तब तक पेन जो था वो कम नहीं हुआ था, पेन कम नहीं हुआ था, लेकिन एक बार आपका ट्रेंड रिवर्स हो जाए उसके बाद स्टॉक में आता है मजा। उसके बाद क्या होता है, उसमें रिस्क बहुत ही कम। अब सोचिए इस करेक्शन पे अगर किसी ने 600 पे एंट्री ली होती तो उसका स्टॉप लॉस कितना था, 550, यानी कि उसका रिस्क मात्र 550। उसको अपना रिस्क मैनेज करने का पॉइंट मिल चुका है। अब वो एंट्री करे, कब एग्जिट करे, कितना प्रॉफिट बुक करे, और उसके बाद की जितनी करेक्शन है, जितने भी डिप्स हैं, उनके रेजोल्यूशन पे आपको नई नई एंट्रीज इसमें देखने को मिल सकती है। अब देखिए मैं अभी रिसेंट डिटेल पे लेके चलूंगा आपको, अभी जो टेक्निकल एनालिसिस करंट प्राइस के हिसाब से उसके बारे में बात करेंगे। इन 2 वीडियोस के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, वहां पे समझना कि क्या कुछ कहा गया था पहले और वही हुआ, और उसके बेसिस पे ही यहां पे एंट्री प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अब मैं आपको करंट सिचुएशन पर लेके चलता हूं, क्या हालात इसके हैं। एसबीआई कार्ड्स कारोबार देखिए, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को ऑलमोस्ट 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, 36% की डिलीवरी देखने को मिली। ये शेयर भाई, ये शेयर बहुत लोगों का पसंदीदा शेयर है। आपको यार बहुत लोगों का मतलब, जून का अगर मैं डेटा देखूं तो 18 लाख, कितने आप देखिए यहां पे 18,48,000 लोग यहां पे इन्वेस्टेड है, 18,48,000। अब आपको कहते हैं बहुत ही बड़ा नंबर है। जी हां, इससे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा एसबीआई में लोग इन्वेस्टेड है, फिर रिलायंस में लोग इन्वेस्टेड है, उसके बाद आपका आता है यस बैंक,
और फिर फोर्थ नंबर पे आज जो आता है वो आता है SBI कार्ड्स। अब यस बैंक तो आपको पता ही है कहां से कहां आया, तो रिटेल निवेशक आ गए, लेकिन यहां पे जो सिचुएशन है वो काफी अलग है। यहां पे मजबूती है और अकेला मोनोपोली वाला ये स्टॉक है मार्केट में। अब आप कहोगे मोनोपोली, देखिए क्रेडिट कार्ड की कंपनीज और भी हैं लेकिन मार्केट में लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड अकेला प्लेयर है SBI कार्ड्स। अब मैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की तरफ और फॉरेन निवेशकों की होल्डिंग की तरफ आपको लेके चलूंगा, जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि मार्च में IPO आया था तो मार्च का डेटा है 3% कितने शेयर थे टोटल मार्च में, 2,85,00,000 शेयर्स मार्च में म्यूचुअल फंड वालों के पास थे, 3.04% की होल्डिंग थी। लेकिन जून में उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। जून की जो रैली आई है वहां पे इन्होंने ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि मार्च से जून के अप्रैल से जून क्वार्टर में इन्होंने कुछ शेयर्स, ज्यादा नहीं 40 लाख के आसपास शेयर्स जो है इन्होंने बेच दिए हैं, इतनी प्रॉफिट बुकिंग कर रखी है। अब बात करते हैं यहां पे फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने उनके अलावा यहां पे शेयर्स खरीदे हैं। मार्च के बाद इन्होंने जून में आपको शेयर खरीदते हुए दिख रहे हैं और 15-16 लाख शेयर जो है फॉरेन निवेशकों ने खरीदे हैं। यहां पे जो डाटा दिख रहा है, पहले 4.04% की होल्डिंग थी, अब 4.23% की होल्डिंग हो गई है। लेकिन एक बात ध्यान देना यहां पे, अब आप कहोगे क्या, इसके अगर आप डेटा को देखो यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी एंड जो नंबर है, इन नंबर्स को देखोगे तो आप इंप्रेस हो जाओगे। पुराना डाटा बहुत ही खतरनाक इसका है। ये देखिए जरा रेवेन्यू देखिए, कितना रेवेन्यू इसने दिखाया है। इससे पहले जो मैं देख पा रहा हूं ऑलमोस्ट ये सारे करोड़ में 1983 करोड़, फिर 2000 करोड़, फिर 2479 करोड़, फिर 2433 करोड़। इस बार थोड़ा सा कमी देखने को मिली है। ओवरऑल अगर प्रॉफिट को देखा जाए 250 करोड़, 350 करोड़, 450 करोड़ के आसपास, और अभी के मार्च में थोड़ा कमी जरूर आई है, ये देखिए। और उसके बाद जून में वापस 393 करोड़ के आसपास ये नंबर्स देखने को मिले। हाँ, आने वाले 1-2 क्वार्टर झटके वाले हो सकते हैं जो भी है, और लेकिन अभी के हिसाब से मैं अगर टेक्निकल एनालिसिस पे आपको लेके चलूंगा और फिर से रिपीट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहां पे बड़ा टाइम फ्रेम तो है नहीं, छोटा सा टाइम फ्रेम है। ये आपका वीकली का थोड़ा सा करेक्शन जो कि आपको माइक्रोस्कोप लगा के यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे जाके आप देख सकते हो, फिर तेजी, फिर करेक्शन, फिर तेजी। अब लेके चलता हूं आपको डेली टाइम फ्रेम पे। अब पुराने डेटा को भी समझेंगे, अभी करंट डेटा को भी समझेंगे। जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा था तब डर का माहौल था, यहां से लेके यहां तक हमने क्लियरली आपको कहा था भाई वेट कीजिए, अभी वेट कीजिए। इन लेवल्स पे तो हम कह रहे थे भाई बेच दीजिए क्योंकि ये नीचे आएगा। अब ये देखिए, इसको आप क्या कहोगे, ऑलमोस्ट इक्वल बॉटम इसने बना दिया। जब जून 2 का वीडियो क्रिएट किया गया था तब वो इस लेवल पे खड़ा हुआ था, तो आपसे उस टाइम पे क्लियरली कहा कि आपका नया हाई बनने दीजिए, यानी कि इस हाई को पार होने दीजिए। अगली करेक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी और उसके रिजोल्यूशन का इंतजार कीजिए, और वही हुआ ये करेक्शन। और जब हमने नेक्स्ट टाइम उसके बाद वीडियो बनाया जो कि जुलाई में था, तो वो सीरीज तब तक क्या था, ये करेक्शन रिजोल्यूशन यानी कि ये ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 600 के आसपास का लेवल और 550 के आसपास का स्टॉप लॉस। जब जुलाई में वीडियो क्रिएट किया था तब अगली करेक्शन आ चुकी थी। और जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि अगर आपका किसी भी टाइम फ्रेम में क्रॉस बन गया है तो अगली करेक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर कोई यहां पे इसको प्ले करना चाहता है, देखिए स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट, ये स्विंग्स भी, इनको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। जब इस स्विंग को आप यहां से लेके, मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो ए से बी को अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो ये स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। उसके बाद अगली स्विंग स्टार्ट और फिर इस पिछले ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एक थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन, उसके बाद और ऊपर गया शेयर। देखिए अगली बार फिर से जब झटका लगा तो कहां पे आया, ये इन लेवल्स पे, यानी कि 20 EMA डेली का सपोर्ट बार बार ले रहा है, न केवल एक बार। ये देखिए 1, इसके बाद 2, 3 और फिर से तेजी, करेक्शन, देखिए फ्लैट करेक्शन में इसको कहूंगा, फिर से तेजी। और अभी जो फ्राइडे को गिरावट आई, कहां पे सपोर्ट लिया, 20 EMA डेली, तो वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। और अब तो इसका मेजर एरिया है। अब आप कहोगे मेजर एरिया, ये वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए लेके आया हूं क्योंकि जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वही चीज यहां पे देखने को मिल रही है। अब यहां पे ये समझना, अब जिस लेवल पे ये पहुंच चुका है, यहां से एंट्री लेना थोड़ा सा टफ है। यहां पे एक बड़ी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, अगर या तो बड़ी करेक्शन या फिर इन लेवल्स को पूरा का पूरा पार होने देना। अब आपको ऐसे कैसे सिचुएशन आप बता रहे, देखिए जो अभी रिसेंट हाई बनाया है, अगर ये हाई, इसका हाई और RSI में अगर हाई देखे तो हाई इसका पिछले हाई और अभी के हाई, इसमें आपको दिख रही होगी वीकनेस। तो वीकनेस जरूर दिख रही है, बट ये लेवल पार होना
जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा। अगर ये करेक्शन आया, जैसे ये पॉइंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 750 के आसपास का, लेकिन करेक्शन आया सपोर्ट को तोड़ता है तो थोड़ा और पेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ आरएसआई के लेवल को भी आप देखते रहना। अब वीकली पे जाके एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि अगली करेक्शन मुझे काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक में लग रही है। अब आप कहोगे कौन सी वीकली की करेक्शन की बात करें, देखिए वीकली पे छोटी छोटी करेक्शन आपको 2 जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अगर मैं पूरे लेग को कहूं, यहां ये 500 से लेकर 800 तक का सफर तय किया, कोई मेजर करेक्शन यहां पे आई नहीं है। और जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है अभी, वो है इसका स्टार्टिंग का लेवल, उसके नियर, या तो इसके नियर कंसोलिडेशन, थोड़ा बड़ी करेक्शन आ जाए, हल्की फुल्की और डाउन आ जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, या इसके नीचे इसी तरह ये कंसोलिडेट करते रहे, मतलब 700 से 800 की रेंज में इस तरीके से कंसोलिडेट करते रहे, तो दैट विल बी अ बिग पॉइंट। और साथ के साथ इसने पिछले लेवल को ब्रेक किया है। अगर ये बहुत जल्दी इस करेक्शन को रिजॉल्व कर ले, यानी कि पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो, तो यहाँ पे 3-4 सिनेरियो आपको देखने को मिलेंगे। या तो वीकली के हिसाब से देखा जाए तो अगर बड़ी करेक्शन आती है तो अच्छी बात है, या फिर जो अभी करेक्शन आ रही है वो रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि ये पुल बैक भी आपको देखने को मिल रहा है, जो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप एक पुल बैक की सिचुएशन देखोगे। तो ये जब उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, जब भी आपको पुल बैक देखने को मिलता है, मैंने पहले भी आपको इस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल एंड चीजों के बारे में जब भी आपको मैं बताता हूं, पुल बैक जब आपको देखने को मिलता है ना, तो आप कहोगे यार स्टॉप लॉस क्या होगा, एंट्री क्या होगी। देखिए पुल बैक में ये करेक्शन रिजोल्यूशन आपका एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस, ये बॉटम जो ज्वाइंट होता है ये आपका स्टॉप लॉस होता है। चाहे किसी भी टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ट्रेड करो, इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस को समझना, वो आपको काफी क्लियरली चीजों को समझाता है। इसीलिए मैंने आपको इस लेवल पे भी ये डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में आपको ये समझाया था इन पहले वीडियोस में भी। इनके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर दूंगा। ये पूरा हायर हाई की सीरीज आपको बताई गई थी, ताकि आप पास्ट के डेटा को देख के समझ पाओ कि हाँ कुछ तो बढ़िया यहाँ पे सीखने को मिला। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।